नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। इस समारोह में कुल 160 चयनित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इनमें जेपीएससी द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापक, डेंटिस्ट, एनएचएम के तहत संविधा आधारित चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। 54 सहायक प्राध्यापक, 13 दंत डॉक्टर, एनएचएम के तहत 55 विशेषज्ञ डॉक्टर और 38 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिम्मेदारी से लोगों की सेवा करने का संदेश दिया है। आज झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। जेपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत भी आप लोग अपना योगदान देंगे। चूंकि आप सभी लोग डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और आप सब लोगों ने अपने करियर में स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना है, तो निश्चित ही कुछ आप लोगों की भी आशाएं, उम्मीदें हैं। और इस आशा उम्मीद में आपको इस राज्य के गरीब जनताओं की सेवा करने का जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। और हम सब इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं कि समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं। और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। आज भगवानों की नियुक्ति होनी है। आप सोचिए कि आप लोगों से कितनी बड़ी आशाएं, उम्मीद सभी को होती है। सरकार मुख्य रूप से निरीह, कमजोर, असहाय, गरीब गुरबा लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं रखती है। सिर्फ संवेदनाएं रखने की से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि आप सभी लोगों का सहयोग लेकर राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बहाल हो। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसरें आपको प्राप्त होंगी अपने बेहतर भविष्य के लिए। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां
आजीवन इस पर रिसर्च किया जा सकता है। आप सभी लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज अलग अलग तरीके का चुनौती सामने आ रहा है। सिर्फ सर्दी खांसी बुखार ही नहीं, बल्कि अन्य तरीके के चीजें भी आज शामिल हो रही हैं। आज बच्चे मोबाइल देखते देखते बीमार हो रहे हैं। आज कई पर्यावरण दूषित होने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। समस्याएं भी उत्पन्न हम ही लोग कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी अब हमें ही करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी डॉक्टरों के हिस्से में आता है। स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से होगा। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे सीमित संसाधन हैं, लेकिन सीमित संसाधन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते उसको करने का जुनून अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। बहुत दूर नहीं, बहुत पास का ही एक उदाहरण है। आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, महसूस किया होगा। कोरोना कोविड जैसा एक महामारी आया। ऐसा महामारी की जिसका कोई ना आता ना पता, ना इलाज का जानकारी, और वो इस तरीके का रहा जो पूरी दुनिया को उसके चपेट में इसने लिया था। झारखंड भी इससे अलग नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। जहां लोग घरों में खुद को अपने से ताला लगाकर बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे स्थिति में हम लोग अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में ला रहे थे। कहा जाए कि हम लोग राज्य के अंदर कोरोना का इंपोर्ट कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संवेदनाओं के साथ, राज्य की जनता के साथ सरकार का खड़ा होना और एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से हम लोगों ने इस चुनौती को इस कदर पार किया, मानो राज्य में कोरोना जैसी घटना सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के लिए सरकार को और भी सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। खासकर दूर दराज के आदिवासी बहुल इलाके अभी भी विकास की रोशनी से दूर हैं। इसलिए हेमंत सरकार को दूर दराज के इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का और भी विस्तार करना चाहिए। झारखंड की तमाम अहम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।